अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे और इस 6.4 में कह रहा है कि इसका आपको एलसीएम मालूम करना है। तो अगर आप देखें 39 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो ये 39 का एलसीएम होगा 3 13 ज़ा और 13 1 ज़ा। तो 39 का एलसीएम होगा 3 × 13। तो ये 39 पहले लिखा हुआ 39 एक्स की पावर 7 वाई का क्यूब जेड। ठीक है स्टूडेंट। तो 39 का एलसीएम होगा 39 मतलब 3 × 13। अब एक्स 7 टाइम है तो 1 2 3 4 5 6 7 और वाई 3 टाइम है 1 2, चूँकि जगह कम पड़ रही है 3 और 1 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये 13 का एलसीएम हो गया, 39 का एलसीएम हो गया। अब अगर आप 91 का एलसीएम देखें तो 91 का एलसीएम होगा 7 का टेबल अगर मैं 10 तक पढ़ता हूँ 70 आता है। 7 का टेबल अगर मैं 13 तक पढ़ता हूँ तो 91 आता है। और यहाँ पर 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पर हमारे पास 91 एक्स की पावर 5 वाई 6 जेड 7 का एलसीएम हो गया 7 × 13 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स 5x हो गए। और ये y की तादाद यहाँ पर 3 4 5 6 और z की तादाद 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। सही है। तो इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर आएगा वो स्टूडेंट हमारे पास आएगा, लेकिन 13 यहाँ पर भी कॉमन है 13 यहाँ पर भी कॉमन है। तो ये हम इस तरह से इसको कॉमन निकाल लेते हैं। फिर x एक ये कॉमन आ रहा है, फिर 1x ये कॉमन आ रहा है, फिर 1x ये वाला और ये वाला कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो और फिर इसी तरह हम y भी कॉमन ले लेंगे। तो बेहतरीन हल ये है, इन दोनों में x की y की और z की जो वैल्यू कम है तो वही हमारा फैक्टर बन जाएगा। लेकिन कांस्टेंट नंबर में तो 13 फैक्टर बन रहा है। तो इसका यानी कि HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ठीक है HCF होता है। तो HCF आपने लिखा 13। इन दोनों में इसमें x की पावर 7 है और इसमें x की पावर 5 है। दोनों में मतलब 5 5 तो कॉमन होगी, भले इसमें 2 ज़्यादा हो। तो यहाँ x की पावर 5, यहाँ y की पावर 6 है और यहाँ 3 है। मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ 3y एक्स्ट्रा है। तो 3 तो इस y6 में 3 तो लाजमी होगा। तो y की पावर 3 और ये z सिर्फ आएगा 1। तो HCF हमारा ये आया। ठीक है, 13 x³ x5 y³ z। ठीक है, अब ज़रा बात कर लेते हैं 1 और 2 की। 1 और 2 की बात करते हैं तो सबसे पहले हम 102 का निकालते हैं एलसीएम। फिर उसके बाद हम निकालेंगे 85 का, फिर उसके बाद निकालेंगे 187 का। ठीक है स्टूडेंट। तो 1 और 2 के एलसीएम की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 1 और 2। 102 का मैं अगर एलसीएम निकालूँ तो 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर 3 से करूँ 3 17 ज़ा 51, फिर 17 1 ज़ा 17। तो 1 और 2 का एलसीएम आया 1 और 2 बराबर आया 2 × 3 × 7। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था 85। 85 का एलसीएम निकालो तो ज़ाहिर सी बात है 5 से डिविजिबल है। 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा चलेगा 5 17 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। ठीक है, 187 का निकालो तो यहाँ पर 17 का टेबल 11 का टेबल अगर मैं 17 तक पढ़ूँ तो 187 आएगा। ठीक है, और यहाँ 17 तक पढ़ो तो 187 आ गया और 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ पर 85 का जो एलसीएम आया है वो आया 5 × 17। ठीक है, और यहाँ पर 187 का जो एलसीएम आया है 187 का वो आया 7 × 11 या 11 × 7 एक ही बात है। ठीक है, तो ये हम इधर पहली वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है,
102 का ये, 85 का ये और 27 का ये। तो यहाँ पर आपके पास है 102, इसका एलसीएम क्या था 2 × 3 × 7, और x की वैल्यू 1 है तो 1, y 2 है तो 1 और 2, और ये z। चूँकि अब यहाँ पर देखें y की वैल्यू 7 या 5 ऐड नहीं है कि हमारे पास पेज ही ख़त्म हो जाए, वो आगे तक चले जाए। ठीक है, 85 का एलसीएम आया था 5 × 7, 17। ठीक है, ये 17 है भाई, 17 है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 17 एलसीएम आया, अगर आप देखें 17 1 17, हमने 7 लिख दिया गलती से, ये 17 है आपका। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, तो मल्टीप्लाई x1 2 y1 z। ठीक है, 187 XYZ स्क्वायर, तो ये हो गया 187 का एलसीएम हमने निकाला था। 187 का था 11 × 17, और x1 है, y1 है और z2 है, तो ये लिख लिया। ठीक है, अब देखें ये 17, ये वाला 17, ये 17 और ये वाला 17, ये एक फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक फैक्टर तो आ गया, HCF आ गया 17। अब देखें इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू 2 है और लोवेस्ट वैल्यू 1 है, तो x की पावर 1 तो सब में रहेगी, तो x लिख लिया। ठीक है, y यहाँ पर 2 है, y 1 है और y यहाँ पर 1 है, तो मतलब लोवेस्ट वैल्यू y है, और z यहाँ पर 2 1 1, तो z 1 है, तो ये HCF आ गया। तो सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर देखना होते हैं, बजाय मैं इसके ये काम गंदा करूँ कि यहाँ पर सर्किल बनाते रहूँ कॉमन फैक्टर के लिए। तो मसला ये है कि आपके पास कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कोई मसला ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 16.1 का हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।